हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। आज इस टाइप की वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको नोट्स के बारे में एक पता चल जाए किस टाइप के नोट्स है। जिनको नोट्स लेने हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सारी वीडियो में आपको मिल जाएगा लगभग। ठीक है। किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट है जो आपका वो रियल नंबर का है, मैथ का टेस्ट है। ठीक है। तो उसकी तैयारी रखना आप, मटेरियल हम आपको उसका दे दूंगा। ठीक है। और आज हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर है। उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म होते ही हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो आप इसकी तैयारी रखना। जिसको ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज और जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। तो मतलब जो जीव है वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं और क्या क्या इस चीज़ के अंदर प्रोसेस होती है, क्या क्या उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं और किस किस टाइप से क्या क्या चीज़ें काम करती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन होता ही क्यों है, क्यों करते हैं सभी जीव रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि जो जीव है वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो रिप्रोडक्शन वो करते हैं अपनी संतति को बनाए रखने के लिए। ठीक है। यानी कि अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, ताकि जो आपकी उनकी स्पीशीज़ है वो अर्थ के ऊपर कंटिन्यू बनी रहे, इसलिए। ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है वो कई लाखों करोड़ों सालों से है धरती के ऊपर, वो किसके कारण है, वो रिप्रोडक्शन के कारण ही है। ठीक है। तो मतलब जो पुराने होते जाते हैं वो मरते जाते हैं और नए वो पैदा होते जाते हैं, इस तरह से ग्रोथ होती रहती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वो होता है डीएनए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपसे पूछा जा सकता है इस बार भी। ठीक है। तो डीएनए रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल दो पेरेंट्स होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट होता है। वो किसी भी गैमीट वगैरह की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही जो इंडिविजुअल है उसको पैदा कर सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट बनते हैं, उनका जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है और इस तरह से आगे जो उनकी है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, मेल और फीमेल के द्वारा होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। जैसे फ्यूजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, अच्छा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये सारी टाइप्स किसके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन। फिजन के अंदर क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट है वो टूटकर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिजन के अंदर मतलब दो या दो से अधिक भी हो जाता है। फिजन का मतलब टूटना होता है। फिजन भी दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फिजन है, एक मल्टीपल फिजन। ठीक है। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा कि जो एनिमल्स है वो अपने आप को दो सेल्स के अंदर डिवाइड करेगा, तो इसलिए बाइनरी नाम है। ठीक है। इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो ठीक है। एग्जाम्पल इसके याद रखना, अमीबा एंड पैरामीशियम, इंपॉर्टेंट दो ही, आगे भी लिखा हुआ है लेसमेनिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अपना है मल्टीपल फिजन। ठीक है। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा, मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा कि जो पेरेंट सेल्स हैं वो दो से ज़्यादा में डिवाइड होंगी, दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स वो प्रोड्यूस करेंगे मल्टीपल फिजन के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर बाइनरी फिजन के अंदर ये क्या है, पैरामीशियम, और ये मल्टीपल फिजन के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम। इन दोनों पॉइंट में आप मिस कर सकते हो, तो ध्यान रखना इस बात का, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे हाइड्रा अपना प्लांट है तो उसके अंदर एक बड प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी ये साइड में। तो ये बड प्रोड्यूस हो जाती है, इसके बाद ये बड्स है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है और बाद में टूटकर दोबारा से एक नया पौधा है वो जनरेट कर लेती है। इसका एग्जाम्पल आपका हाइड्रा है। ठीक है। बडिंग का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है राइजोपस का प्लांट है, इसके अंदर ऊपर ये स्पोरोगोनियम बना हुआ है, इसके बाद ये क्या होता है, ये फट जाता है और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पोर बनते हैं। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होता है वो फंगस वगैरह के अंदर होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर राइजोपस का एग्जाम्पल है, जो फंगस होती है, जो खुम्बी बोलते हैं उस टाइप, वो उनके अंदर होता है। इसके बाद रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी एनिमल्स को, जैसे ये आपका प्लेनेरिया है, इसको हम कट कर दें दो तीन पीस में, तो जो प्रत्येक पीस है वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छिपकली होती है
उसका पूंछ हम कई बार कट जाता है तो अपने आप दोबारा से आ जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया लिख सकते हो। जो हाइड्रा बर्ड फॉर्मेशन में भी हाइड्रा था, ठीक है, बडिंग के अंदर भी आ रहा था हाइड्रा, और ये किसके अंदर भी है, रीजनरेशन के अंदर भी है। इस तरह से रीजनरेशन और हाइड्रा है जो रीजनरेशन एंड बडिंग दोनों के द्वारा रिप्रोडक्शन कर सकता है, और ये प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है वो पहले क्या होगी, ग्रोथ होगी उसकी, सबसे पहले वो इंक्रीज हो करेगा साइज़ के अंदर, और फिर उसका जो फिर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा उसके अंदर, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो उसके इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरो वगैरह इससे एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मेनली वेजिटेबल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर होती है रिप्रोडक्शन, उनके अंदर होता है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वैसे प्लांट्स के अंदर भी दो टाइप से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर देखते हैं कि किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे लीफ के द्वारा हो सकता है, रूट के द्वारा हो सकता है, स्टेम के द्वारा हो सकता है, किसी पार्ट से हो सकता है प्लांट के, ठीक है। जैसे रूट से किसके अंदर होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे डैलिया का प्लांट हो गया, स्वीट पोटैटो यानी कि जो अपनी शकरकंदी होगी, उसके अंदर रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो स्टेम के अंदर हो गया, जैसे अपना पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, अदरक ये हो गया, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2018 पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम, तो इसका आंसर आएगा पोटैटो, याद रख लेना आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इसके याद रखने हैं आपको, ये एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे लीफ के अंदर, लीफ का भी याद रखना आपको, ब्रायोफाइलम है, लीफ के अंदर किसके द्वारा होता है, ब्रायोफाइलम के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये नोट में क्या लिख रखा है, प्लांट ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर इन लेसर टाइम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो प्लांट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, जो मतलब आर्टिफिशियली हम प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस किस टाइप से मेथड्स हैं इसके भी। इसके अंदर भी यही फ़ायदा होता है कि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो भी हमको चाहिए उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट से, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर। तो इसके भी टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले कटिंग है। कटिंग जैसे हम एक स्टेम को, किसी भी प्लांट के पार्ट को कट करके उसको सीधा डायरेक्ट उगा देते हैं, तो वो प्लांट बन जाता है। जैसे आप देखा हुआ रोज़ के अंदर कलम बोलते हैं ना, कलम लगाना, वही होता है। जो रोज़ के अंदर होगा, जो अपना गुलाब है, ग्रेप्स के अंदर, शुगर केन जो आपका गन्ना है, बनाना, जिसके अंदर कटिंग्स मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इनको पैदा करने के लिए। इसके बाद लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि दो प्लांट्स होते हैं, एक पहले उगाया जाता है, उसके बाद दूसरे प्लांट की उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो जैस्मीन है, चमेली है, गुआवा है, लेमन। गुआवा लेमन आपने देखा भी होगा, ये किसके द्वारा होते हैं, लेयरिंग मेथड के द्वारा यूज होते हैं, ठीक है। तो एक के ऊपर दूसरा जो प्लांट है वो चढ़ाया है। हिबिस्कस भी याद रखना आपको, चाइना रोज, ठीक है। इसके बाद ग्राफ्टिंग है, जो जिसके अंदर ग्राफ्ट किया जाता है, प्लांट को डायरेक्ट ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, मतलब मोड़ के उसको ऊपर से और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। जैसे एप्पल के अंदर पीच हो गया, एप्रिकोट, मैंगो, पियर, सीरीज, सारे इसके एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग के, ठीक है। इसके बाद टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होगा कि जैसे ही कोई भी न्यू प्लांट प्रोड्यूस करना है, तो हमें उसके प्लांट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बना लेने होते हैं, और फिर उसको मतलब जैसे भी करके उगाना होता है कल्चरल मीडियम के अंदर। और उससे फिर क्या होता है, इस टेक्निक के द्वारा हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा, ठीक है। अच्छा, जैसे एक ही एग्जांपल है ये, सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर मेथड। जो सीडलेस फ्रूट होते हैं वो टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट पैदा होते हैं उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं जो प्रोड्यूस बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होते हैं जो फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है ये पढ़ेंगे हम इसके बाद। सबसे पहले हम फ्लावर्स के पार्ट देख लेते हैं, किस किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको इसको बोलते हैं हम सेपल, ठीक है, सेपल। और जो आपको कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पेटल, इसको बोलते हैं पेटल। कलर्ड पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये जो मतलब जीव है उनको अट्रैक्ट करने के काम आता है, जो भी आसपास के जो जीव है, ठीक है, वही फर्टिलाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको किस टाइप से हेल्प करते हैं, वो किस टाइप से फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको क्या बोलते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं हम पिस्टिल,
पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, कार्पल भी बोल देते हैं, ठीक है। पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। पिस्टिल या कार्पल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसके अंदर मेल के अंदर क्या होता है, स्टेमन बोलते हैं मेल के अंदर, जो भी रिप्रोडक्शन का काम करता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, पहले इसके पिस्टिल के देख लेते हैं, पिस्टिल या फिर क्या बोलते हैं इसको, कार्पल, ठीक है। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या आता है, स्टिग्मा। उसके बाद ये जो नली सी होती है इसको बोलते हैं मिस्टाइल, एंड जो लास्ट वाला पार्ट होता है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, इसके मैं बताऊंगा मैं क्या क्या बनता है इसके बाद में इसका, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एंथर। एंथर के क्या क्या पार्ट होते हैं। एंथर का होता है पहले एंथर, जो फिलाम स्टेमन होते हैं इसके पार्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। फिर एंथर के अंदर जो आपके है वो वे बनते हैं आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, एंथर्स के अंदर, ठीक है, जो मेल पार्ट होता है। और ये एंथर है, ये इसके स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ओवरी होती है फ्लावर की, ओवरी होती है वो क्या किसके अंदर चेंज होती है, ये होती है फ्रूट के अंदर चेंज, ठीक है। ओवरी किसके अंदर चेंज होती है, फ्रूट के अंदर। और जो इसके अंदर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, एग बोलते हैं जिसको हम इसके अंदर। तो एग का काम क्या होता है, एग बनता है बीज, ठीक है, एग बन जाता है सीड आपका। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो एग होता है, जो मतलब कि इसका ओव्यूल होता है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो इसके पार्ट हमने पढ़ लिए सारे के सारे। ग्रीन इस पार्ट को हम सेपल बोलते हैं, कलर्ड पार्ट को हम पोलन ग्रेन वो पेटल बोलते हैं, और जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। एक एंथर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स, मतलब उसके अंदर फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं, 4 खाने से होते हैं, आपने देखा होगा फिगर में। इसके बाद हम बात करें कार्पल। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। कार्पल को पिस्टिल भी बोल सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होता है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्लावर्स की। फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट है, दोनों एक ही फ्लावर के ऊपर होता है, एक ही प्लांट के अंदर होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है कि एक फ्लावर के अंदर, एक प्लांट के अंदर फीमेल पार्ट होता है, और एक प्लांट के अंदर आपने देखा कि मेल पार्ट होता है, ठीक है। जिस तरह से जो आपने देखा हुआ पपीता का जो प्लांट होता है, पपीते के अंदर 2 प्लांट आपको साथ में इकट्ठे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक मेल पार्ट लगाना पड़ता है, एक फीमेल लगाना पड़ता है, तभी आगे पपीते वगैरह लगते हैं उसको, बिना उसके वो बढ़ते नहीं हैं उनको, उनके अंदर पपीते, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका यूनिसेक्सुअल के अंदर आपसे पूछा जा सकता है पपाया एंड वाटरमेलन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाइसेक्सुअल के अंदर आपको लगभग बहुत सारे हैं बाइसेक्सुअल के, हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल के। इसके बाद हम बात करेंगे पोलिनेशन की। पोलिनेशन क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल है, उस तक पहुंचाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल। कार्पल का जो स्टिग्मा पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, उस तक पहुंचाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। पोलिनेशन कई टाइप से हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या हुआ कि जो प्लांट का मेल पार्ट है वो उसी का मेल पार्ट उसी के फीमेल पार्ट से फर्टिलाइजेशन कर लेता है, उसके अंदर होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो मेल पार्ट है वो डिफरेंट फ्लावर से, डिफरेंट प्लांट से आकर उस प्लांट के ऊपर आया हुआ होता है, तो उस तरह से, उस तरीके से बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो गैमीट का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जब मतलब मेल और फीमेल गैमीट मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको दोबारा से दिखाया गया है। सबसे पहले ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन के ऊपर एक बारी लेयर सी होती है, इसको ब्रेक किया जाता है, स्टिग्मा के ऊपर आता है ये स्टिग्मा। फिर एक जो है कि जो जर्म सेल्स होती है, जो मतलब पोलन ग्रेन के अंदर जर्म सेल्स होती है, मेल जर्म सेल्स, उसके बाद ये पोलन ट्यूब के थ्रू होकर आता है, ठीक है। इसके बाद ये किसके अंदर आता है, ओव्यूल्स के अंदर, फीमेल जर्म सेल्स के साथ ये फर्टिलाइजेशन करता है,
और जो आपका फ्रूट बनता है आगे जाके, ठीक है। तो ये एग्जाम के अंदर डायग्राम वगैरह सारे दिए हुए हैं नोट्स के अंदर, आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आगे बात समझ में, जैसे द ओविल, ये मैंने बताया था आपको पहले भी, ओविल डेवलप्स ए टफ कोट एंड चेंज इनटू द सीड। जो मतलब ओविल होता है वो कफ, जो मतलब टफ आपके बार को कवरिंग बना लेता है, जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जो पेटल्स एपल्स हैं ये सारे क्या हो जाते हैं, फाल हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और इसके अंदर जो प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन होता है वो किस किस टाइप से होता है, ये इसके अंदर पॉइंट शायद मिस है, लेकिन नहीं लिख रखा है ये। लाइक इंसेक्ट मतलब किस टाइप से होता है, एक्सटर्नल क्रॉस पोलिनेशन 2 टाइप से हो सकता है, मैं बता रहा बोल के आपको कि एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब 2 टाइप से होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल के अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट है इनके अंदर भी इंटरनल होता है। कई जो जीव होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल स्टीम वो फर्टिलाइजेशन भी होता है। जैसे जो आपके मेंढक होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो मेल है वो आपके स्पर्म है वो छोड़ देता है वहाँ पानी के अंदर ही, और फीमेल भी छोड़ देती है, तो वो आपस में बाहर फर्टिलाइजेशन होके वहीं पे पैदा हो जाते हैं वो, ठीक है। तो वो भी फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है। और क्रॉस पॉलिनेशन का मैं बताना भूल गया आपको कि ये फर्टिलाइजेशन होता है किस टाइप से, किस किस तरीके से हो सकता है फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, जैसे कि किसी भी मधुमक्खी के द्वारा कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर बैठती रहती है। ग्रीनिश जो इसके कलर्ड पार्ट होते हैं ना फ्लावर्स के, ये इसी वजह से होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट इनके पास आए और इनके पैरों के साथ फिर उनके पोलन ग्रेन चिपकें और फिर ये दूसरे फीमेल पार्ट के ऊपर जाएं और उनके ऊपर फिर वो पोलन ग्रेन को छोड़े, ताकि जो फर्टिलाइजेशन उनका प्रोसेस है वो चलती रहे, ठीक है। तो इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, बर्ड्स के द्वारा हो सकता है। बर्ड्स से कई जो मतलब कि फ्रूट वगैरह खाते हैं वो सीड नीचे ज़मीन में गिरा देते हैं, इस टाइप से भी फर्टिलाइजेशन होता है। वाइंड के द्वारा, हवा के द्वारा भी होता है फर्टिलाइजेशन, और वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसके फीमेल इसके मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे, ऑर्गन्स देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, किस किस टाइप से फेलोपियन ट्यूब होती है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, और किस टाइप से ये काम करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये मतलब किस टाइप से, सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होगा रियल नंबर के ऊपर, एंड जो आपका आज इसका चाहिए इस चैप्टर का टेस्ट होगा। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। किस टाइमिंग आपकी 12 बजे कर दी है, तो सभी टाइमिंग पे आप पहुंच जाना आपने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।